कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कोशिश करिए समझने का। ठीक है, बहुत बेसिक बातें बताए हैं। ठीक है, और यदि फिर भी दिक्कत है तो परसेंटेज और रेशियो पढ़ के आइए। ठीक है, परसेंटेज रेशियो का क्लास हम ले चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा आपको, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना होगा, लाभ प्रतिशत निकालना होगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100%। इसका मतलब है प्रॉफिट परसेंट जब हम निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, गेन परसेंट। गेन परसेंट, ठीक है, गेन परसेंट, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट जब निकालेंगे तो या तो प्रॉफिट लिखेंगे या तो गेन लिखेंगे, दोनों एक ही बात है। और नीचे लिखेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे 100% लगा देंगे। ठीक है, और यदि लॉस होगा, अगर लॉस होगा, लॉस परसेंट होगा, हानि प्रतिशत होगा, हानि प्रतिशत होगा, तो इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में हम हानि लिखेंगे अपॉन सीपी लिखेंगे, मतलब क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे और यहाँ 100% चिपका देंगे। लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, हम यहाँ पे लॉस लिखते हैं, यहाँ पे सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। मतलब कोई भी लाभ हो या हानि हो, हमेशा सीपी को बेस मानते हैं, सीपी को बेस माना जाता है, इसी के बेस, इसी को बेस मानकर निकाला जाता है, ये बेस है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम ये बात बोले तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट या गेन यदि हम निकालना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है कि नहीं? प्रॉफिट का मतलब एसपी माइनस सीपी होता है। तो एसपी माइनस सीपी लिखेंगे और नीचे लिख देंगे आपका सीपी, नीचे लिख देंगे